सर हाय फ्रेंड, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? पूरी वर्ल्ड में आज तक जो मैथमेटिक्स चल रहा है, इसका प्रिंस कौन है, शहजादा कौन है? तो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। एक ये अबाउट 300 years ago अप्रोक्सीमेटली ये क्लास लगी, टीचर बैठा है, बच्चे बैठे हैं। कई बार ऐसे होता है कि टीचर बच्चों को ना कुछ काम दे देता है रजिस्टर वर्क करने के लिए कि बच्चों ये एक्सरसाइज बैठ के करो। बच्चे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और टीचर अपना काम कर लेता है। तो ऐसे ही ऐसे हुआ, एक बार टीचर ने बच्चों को कहा कि बच्चों 1 + 2 + 3 ऐसे 100 तक इनका सम करो बैठ के। 1 + 2 + 3 अप टू फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम करो। तो अंदाजा है भी इसमें 20-25 मिनट तो लगेंगे ही। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे 100 तक सम करना है। तो टीचर ने काम दिया बच्चों को, खुद रजिस्टर पे काम करने लगे। तो अभी कुछ सेकंड गुजरे थे, 30-40 सेकंड, 1 मिनट से पहले पहले। ये एलिमेंट्री क्लास है, 5th तक एलिमेंट्री काउंट होती है। एलिमेंट्री क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन डाला गया। 1 मिनट से पहले पहले एक बच्चा उठा, उसने कहा सर इनका सम ये है 5050, ये सम है इनका। तो टीचर हैरान हुआ, उसने कहा कि बच्चे इससे कई बार ऐसे होता है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे पहले से ही काउंट करके बैठ जाते हैं। जब फ्री होते हैं तो टीचर ने पूछा कि पहले से काउंट किया है? उसने कहा नहीं, अभी काउंट किया। तो टीचर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि कैसे किया। अब स्टूडेंट टीचर को बताता है कि कैसे सम किया। बच्चे ने कहा ये तो बहुत इजी है सर सम, ये फर्स्ट और लास्ट ऐड कर लो। पहले मैं फर्स्ट और लास्ट ऐड कर ली, सेकंड और सेकंड लास्ट ऐड कर लो, थर्ड और थर्ड लास्ट ऐड कर लो। ये टोटल 100 है। ये पेयर बनाने के बाद 50 पेयर बन गए, 50 पेयर। तो हर पेयर की सम क्या हुई? 101। तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 एक्स्ट्रा लगा दो, तो ये सम आ गया। उस बच्चे का नाम था CF गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसका फादर कहीं मुंशी लगा हुआ था। कुछ बुक्स में लिखा है कि कोले की कान में मुंशी लगा हुआ था, जो वर्कर्स को पे देते हैं, वेजेस बांटते हैं। तो एक बार इसका फादर बैठा अपने रजिस्टर पे, उनकी पे काउंट कर रहा था ऐसे। उसने जब टोटल किया पे का, ये गाज, कार्ल फ्रेडरिक गाज करीब बैठा था। जब रजिस्टर बंद करने लगा कि क्या डैडी रुको, ये आपका ये जो सम है, ये जोड़ है वो गलत है। तो फादर हैरान हुआ, उसने कहा बच्चा है अभी, इसको क्या पता है? उसने कहा कोई नहीं बेटे, कोई नहीं, मैं दे दूंगा। जब पे डिवाइड करने लगे, डिस्पर्स करने लगे पे को, तो डिफरेंस आया। तो जब काउंट किया तो गलत था ये सम। तो इसके फादर ने आके पूछा कि आपको बेटे कैसे किया, तो आपको कैसे पता कि ये गलत था? तो इसने बोला कि मैं काउंट कर लिया था ये सारा। इतना इंटेलिजेंट था ये बचपन में, जब एलिमेंट्री स्टडी करता था ये। इसीलिए इसको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं।
इसी तरह एक न्यूटन की बात है। जो भी बच्चा बड़े होके कुछ बनना चाहता है, वो जब छोटा होता है तो पहचान हो जाती है कि ये बड़ा होके कुछ बनेगा। तो एक बार क्लास लगी हुई, न्यूटन जब पढ़ता था, जब कोई प्रॉपर क्लास नहीं थी, ऐसे 8th क्लास 9th क्लास 11, वो लेवल होते थे क्लास के। फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया इसने, सेकंड लेवल क्रॉस कर लिया, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लेवल होते थे। तो न्यूटन ऐसे बैठा, टीचर बैठा यहाँ, चेकर जो ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्वर आते थे, वो आया। उसने बच्चों को असेसमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि किस लेवल के बच्चे हैं ये, एक क्वेश्चन डाला। वो क्वेश्चन ये था, ऑब्जर्वर ने कहा कि मेरे पास एक टैंक है, तालाब जिसे बोलते हैं, छप्पड़, पानी जो भरा होता है, कि एक टैंक है, वो पानी का भरा हुआ है। मेरे पास एक बर्तन है, यूटेंसिल, ये बर्तन इस टैंक से मैं कितने पानी के भर सकता हूं? क्वेश्चन बड़ा अजीब था, तो टीचर को भी नहीं आया था उस वक्त ये सवाल। टीचर ने कहा ये शायद क्वेश्चन अधूरा है, अभी पूरा होगा। तो इनमें से एक बच्चा उठा, उसने कहा कि सर मैं बताऊं। तो ऑब्जर्वर ने कहा हाँ बेटा बताओ। तो उस बच्चे ने कहा सर देखो, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, हमें भी मैथमेटिक्स में ऐसे ही करना चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर देना चाहिए। इस बच्चे ने कहा कि सर अगर आपका बर्तन उस टैंक के साइज का है फिर तो 1 भरा जाएगा, अगर आधा है तो 2 भरे जाएंगे, अगर 1/3 है तो 3 भरे जाएंगे, ऐसे। तो वो बच्चा था इसाक न्यूटन। न्यूटन के तो ऐसे है कि इसकी माँ बोलती है कि ये मुझे ऐसे क्वेश्चन अराइज करता था कि मुझे भी नहीं पता। जैसे कि माँ, ये परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं, ऐसे। तो जो बच्चा क्वेश्चन अराइज करता है तो पेरेंट्स को और टीचर को उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर उसको आता हो या ना आता हो पेरेंट्स को, तो उसको मानना चाहिए कि ये बच्चा क्वेश्चन जो अराइज कर रहा है, इसके ब्रेन में जो जर्मिनेट हो रहा है क्वेश्चन, वो होने दो, उसको अप्रिशिएट करो। थैंक यू।